Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 29, relative pronouns. Open your Gordon grammar book, 44 page number. Relative pronoun. What is the meaning of relative pronoun? सबसे पहले उसका मीनिंग क्या है, किसे relative pronoun कहते हैं? तो यहाँ हमें डेफिनेशन दी गई है. A relative pronoun is a word that is used instead of a noun. Relative pronoun ये है जो noun के instead of उसका यूज होता है. इसके instead of noun के instead of जिसका यूज होते हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पे relative pronoun. And which joins two sentences or clauses. और वो join होता है किससे? टू सेंटेंसेस से या फिर टू क्लोजेस से, दोनों में से कोई एक से एक सेंटेंस ज्वाइंट होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन. आपके पास 6 या फिर 7 जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हमें इस टॉपिक में लर्न करने हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में एक जो छोटी सी यहाँ पे गर्ल है जिसका नेम यहाँ पे मोना, और इसको ये जो पर्सन है चेयर पर्सन, तो वो उसको क्या दे रहे हैं यहाँ पे अवार्ड दे रहे हैं. और सेकंड जो यहाँ पे पिक्चर है इसमें भी एक गर्ल है जो यहाँ पे सोफे पर पड़ा हुआ नेकलेस है वो क्या कर रही है और ढूंढ रही है, वो उसका लॉस्ट हो गया. यहाँ पे 2 पिक्चर के फॉर्म में हमें एग्जाम्पल दिए गए. फर्स्ट पिक्चर के रिलेटेड हम देखते हैं एग्जाम्पल. दिस इज मोना. आप अच्छी तरह से देखना कि कैसे पहले जो आपको सेंटेंस है वो अलग अलग दिए गए, फिर दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है. किससे? आपको सेंटेंस को क्लोज से या फिर सेंटेंस दोनों को ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उससे कनेक्ट करना है. दिस इज मोना. तो फर्स्ट आपको सेंटेंस इसमें दिया गया है दिस इज मोना. एंड सेकंड सेंटेंस क्या दिया गया है इसमें? सी वॉन ही एवर. अब आपको यहाँ ऐसा कहा गया जो आपकी डेफिनेशन थी उसमें कि जो आपका नाउन होता है उसके इंस्टेड ऑफ आप जो भी यूज करते हैं उसे कहते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस. तो दिस इज मोना, फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा लिखा है ये मोना है. सी वॉन द एवॉर्ड, उसने ये अवार्ड जीता है. तो हमें क्या करना है, ये जो प्रोनाउन है उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि ये मोना की बात है. तो उसके इंस्टेड ऑफ हमें लगाना है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन. क्या लगाना है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो आपका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा आंसर दिस इज मोना हु. मोना के लिए क्या यूज किया यहाँ पे? हु. यहाँ पे हु का मीनिंग कौन ऐसा नहीं होता, ठीक है. यहाँ पे 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम हु यूज करते हैं. कौन पर्सन? तो जिसका क्या होगा, जिसको अवार्ड मिला है. हु वॉन ही अवार्ड. तो यहाँ पे मीना की पहचान दी गई है हमें. किसके बारे में हु कहा गया है? मीना के, मोना के बारे में. तो दिस इज मोना, ये मोना है जिसने अवार्ड जीता है. तो जब भी यहाँ पे नाउन के बारे में बात की गई होती है तब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है. तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु. सेकंड सेंटेंस में देखते हैं नेहा फाउंड द नेकलेस. उसका मीनिंग है नेहा है वो नेकलेस को फाउंड कर रही है, उसका मीनिंग ढूंढ रही है. क्या कर रही है? वो ढूंढ रही है उसे. सी हैड लॉस्ट इट, जो उसने लॉस कर दिया. तो आपका सेंटेंस अलग अलग ऐसे दिया है नेहा फाउंड ही नेकलेस. नेकलेस का मीनिंग होता है उसके गले का जो हार, उसको बोलते हैं नेकलेस. सेकंड सेंटेंस सी हैड लॉस्ट इट, जो उसने खो दिया. तो अब दोनों में ये नेकलेस है, क्या लॉस किया था उसने? नेकलेस लॉस हो गया था. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस में नेहा क्या कर रही है? फाउंड कर रही है. क्या फाउंड कर रहे हैं? ही नेकलेस. अब आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे भी प्रोनाउन के इंस्टेड ऑफ आपने क्या लगाया था? रिलेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे एज इट इज उसकी जगह आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. तो यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? दैट, सी,
had lost। तो अब इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, नेहा फाउंड द नेकलेस। नेहा नेकलेस को ढूंढ रही थी कि सी हैड लॉस्ट, वो जो लॉस्ट हो गया था यानी कि गुम हो गया था, तो जो गुम हो गया था उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ओके, तो यहाँ पे टू टाइप्स के जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है उसका आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और सभी के रूल्स भी नीचे है, कहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है उसके आपको यहाँ पे रूल्स दिए गए जो हम देखते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स हु एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। आपको जो भी अबव सेंटेंसेस दिए गए हैं उससे किससे दिए गए, तो यहाँ पे टू सेंटेंस दिए गए हैं उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड दैट, दोनों आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स मोना एंड नेहा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि वो जो टू जो नाउन थे यहाँ पे मोना एंड नेहा, उसके इंस्टेड ऑफ आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन सी एंड इट, और वो किसकी जगह यूज हुआ है, तो सी एंड इट की जगह यहाँ पे आपने यूज किया। थर्ड रूल है आपका, द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose। ये अच्छी तरह से आप रूल्स है वो याद रख लेना कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट है हु, सेकंड है whom एंड थर्ड है यहाँ पे whose। तो ये जो तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज्ड फॉर पीपल, किसके लिए यूज होते हैं, पीपल के लिए। तो तीनों आपको याद रखने हैं, हु, whom एंड whose। ये थ्री प्रोनाउन हैं ऑलवेज पीपल के लिए यूज होते हैं, यानी कि लाइव पर्सन हम होते हैं ना, कोई बॉय है या फिर गर्ल है, सभी के लिए ये तीनों प्रोनाउन यूज होते हैं। सेकंड रूल आपका, विच एंड दैट। विच एंड दैट किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आपको कहा गया है यूज फॉर ऑब्जेक्ट, एनिमल्स एंड आइडियाज। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होती है या फिर एनिमल्स की बात की गई होती है या फिर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं या तो विच या फिर दैट यूज करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे टू सेंटेंस है, आप देखो फर्स्ट में बात की गई थी मोना, तो ये पीपल है, पीपल में आती है, तो इसलिए इसके लिए यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन हु। सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हो नेकलेस की बात थी, तो नेकलेस के लिए हमें क्या कहा गया है यहाँ पे, दैट यूज करना है, ठीक है। तो ये जो है नेकलेस ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे दैट यूज किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, हु, whom एंड whose वो पीपल के लिए यूज होता है, एंड विच एंड दैट वो है एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया के लिए यूज होता है। इतना रूल्स आपको याद रखना है। इतने अब उसके रिलेटेड आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। These are the children whose parents are lawyers। These are the children, ये जो चिल्ड्रन है whose parents are lawyers, उसके पेरेंट्स है वो लॉयर्स है। तो आप देख रहे हो दी चिल्ड्रन, उसके नीचे आपको अंडरलाइन दी गई है, क्यों, क्योंकि दी चिल्ड्रन है उसमें पीपल की बात है, तो पीपल की बात है इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे whose parents are lawyers। सेकंड उसमें देख रहे हो आप, the road which we are about to turn into goes to Pune। तो the road उसके आफ्टर आपको दिया गया है which, तो the road है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, तो उसकी बात की गई इसलिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है which। the road which we are about to turn into goes to Pune। ये जो रोड है वो यहाँ से कहाँ जाता है, पुणे की ओर जाता है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं इसमें, यू टोल्ड द ट्रूथ। ट्रूथ यानी सच्चाई, तो वो भी यहाँ पे आइडिया, सच्चाई वो हमारा आइडिया है, तो उसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच इज अ गुड थिंग। आप जो सच बोलते हो वो आपके लिए गुड थिंग है, वो अच्छी बात है, तो इसमें आपका आइडिया है वो डिस्क्राइब किया है, इसलिए यूज किया है विच। तो फर्स्ट सेंटेंस में पीपल की बात है इसलिए whose, सेकंड सेंटेंस में द रोड की बात है तो इसके लिए विच यूज किया, एंड थर्ड सेंटेंस में द ट्रूथ, तो उसके लिए यूज किया गया यहाँ पे विच। ओके, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हमें इतने ही लर्न करने हैं, हु, whom, whose, which एंड दैट।
फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु, whom, whose, which और that। आपको जो ये ब्लैंक्स है ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस में से जो भी सुटेबल जो प्रोनाउन है उससे आपको फिल अप करनी है। फर्स्ट है डॉग्स ब्लैंक बार्क सेल्डम बाइट। दो डॉग्स है वो बार्क कर रहा है